एक्सरसाइज अभ्यास 5F का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने सीखा था कि उन क्वेश्चंस में a प्लस बी और a इंटू बी के रूप में अगर कोई चीज़ दिया गया हो तो हम कैसे a और b के वैल्यू को छांटेंगे जिससे उनका योगफल दिए गए प्रश्न के अनुसार हो जाए और उनका गुणनफल भी दिए गए प्रश्न के अनुसार हो जाए। उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे पार्ट हैं, लगभग इसमें 19 क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें कह रहा गुणनखंड कीजिए। तो अगर गुणनखंड पर विचार किया जाए तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 5 होना चाहिए और जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब जिनका गुणा क्या मिलना चाहिए, 6। तो आप बताओ, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करो, ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करो जिनका प्रोडक्ट 6 हो जाए। तो देखो 6 लाने के लिए अगर मैं दो नंबर ले लूं 3 और 2, तो 3 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 5, और 3 में 2 का गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, 6। अगर मैं 1 और 5 लेता, 1 और 4 लेता, तो 1 और 4 जोड़ते तो 5 होता, क्या 1 और 4 का गुणा 6 होता? अच्छा, हमने ऐसा क्यों कहा? देखो बेटा, होता क्या है, अगर इस क्वेश्चन के सार में आओ तो यहां एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, वह है 1। एक्स स्क्वायर में किसी नंबर का गुणा दिख रहा है? नहीं, तो क्या माना जाएगा, 1। अब बिना एक्स वाले में कितना लिखा है, 6 लिखा ना। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक लीजिए और जो बिना एक्स का है उसको लीजिए, वो क्या हुआ, इन दोनों का गुणा करो, 6 कायम। अब इस 6 को दो ऐसे नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखिए जिसका गुणा क्या मिले, 6 मिले, और जिसका जोड़ क्या मिले, 5। 5 क्या है, x का गुणांक। आपने लिया किसको था, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिया था। ये क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था कि नहीं था? और ये क्या था, अचर था, अचर पद था। इनका गुणा किए 6 आया। 6 के दो ऐसे खंड करो, उस 6 के दो ऐसे खंड करो जिनका गुणनफल 6 हो। तो 6 के दो खंड लोगे, 3 और 2, इनका गुणनफल 6 हुआ। लेकिन क्या 3 और 2 का जोड़ x का गुणांक आ रहा है? तो x का गुणांक क्या, +5, धन 5 है। तो जब 3 में 2 जोड़ोगे तो धन 5 आएगा ना। तो इसका मतलब बच्चा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 5 के जगह क्या लिख सकते हैं, 3 धन 2x लिख सकते हैं। देखो इस 5 के जगह पर क्या लिखा हमने, 3 धन 2। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर लिखा गया, x अपनी जगह पर लिखा गया, 5 को बस तोड़ दिया, 3 + 2, और प्लस क्या लिखा, 6, यहां हम लोगों ने लिख दिया 6। ये बात समझ आ गई? करना क्या था, पुनः एक बार सुनो, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लो, बिना एक्स वाला क्या लो, 6, दोनों का गुणा कर दो, 1 × 6 = 6। अब 6 के दो ऐसे खंड लो जिनका योगफल x का गुणांक आवे। x का गुणांक क्या, धन 5। तो बताओ 6 के दो गुणनखंड जिनका गुणनफल 6 आवे और योगफल 5 आवे, तो होगा 3 × 2। 3 में 2 का गुणा करोगे तो धन 6 आएगा, और 3 में 2 जोड़ोगे तो धन 5 आएगा। तो हमने क्या किया, इस 5 की जगह 3 धन 2 लिख दिया। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, अब बेटा ये ब्रैकेट खोलोगे तो इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, प्लस है ना। अब ब्रैकेट के बाहर इधर क्या है, एक्स, तो एक्स का दोनों पदों में गुणा होगा कि नहीं होगा, एक्स का दोनों पदों में गुणा करोगे तो 3 × x 3x हुआ, प्लस 2 × x 2x होता। अच्छा, अगर यहां माइनस होता तो यहां चिन्ह बदल जाता, माइनस नहीं है, चिन्ह नहीं बदलेगा, +6। अब बेटा 2 2 का हम लोग जोड़ा बनाएंगे,
जब जोड़ा बनाएंगे तो इस जोड़े में देखो कॉमन खोजो, क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स मिल रहा कि नहीं मिल रहा, एक्स कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, एक्स, और यहां क्या बचा, यहां से एक एक्स निकल गया, कितना बचा, एक एक्स बचा, धन प्लस है, प्लस लिखोगे, 3 रह गया क्योंकि एक्स बाहर निकल गया, प्लस ये 2 है, ये 6 है, 2 के पहाड़ा में 6 आता है, इसका मतलब 2 यहां भी है तो 2 बाहर निकल गया, एक्स यहां है नहीं है तो एक्स बाहर नहीं निकलेगा। अब जब 2 निकल गया तो यहां क्या बचा, एक्स, बाहर प्लस चिन्ह है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस है तो प्लस, बाहर माइनस होता, अंदर का चिन्ह फिर बदल जाता, 2 तिया। अब देखो ये फिर समान आ गया कि नहीं आ गया, अगर अगले पद में देखो तो 2 पद में x+3 समान आ रहा, x+3 पुनः कॉमन होगा, जब x+3 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, x, और यहां क्या बचेगा, +2, ये निकल गया x+3, क्या बचा, केवल x, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, ये निकल गया x+3 तो क्या बचा, +2 हो गया। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। इसका दूसरा पार्ट दे रखा है, दूसरा पार्ट है q² + 6q + 8, ध्यान देना, q² + 6q + 8। अब ध्यान से देखो, q² का गुणांक कितना, 1, q² का गुणांक, अब बिना q वाला 8, दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा, 8 आएगा ना। अब इस 8 के 2 खंड लो जिनका गुणनफल 6 हो जाए, जिनका योगफल क्या हो जाए, 6 हो जाए, और गुणनफल 8 हो जाए। तो बेटा देखो 8 को लिख लो 4 × 2, 4 और 2 का योगफल कितना होता है, सॉरी 4 और 2 का गुणनफल कितना होता है, 8, और 4 और 2 को अगर सीधे सीधे जोड़ो तो कितना होगा, 6। हमें चाहिए क्या था, धन 6 चाहिए था ना, तो 8 का 2 खंड हमने जब लिया तो 8 का 2 खंड बना 4 × 2 का, इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 8। हमें कौन सा चिन्ह चाहिए था, धन चिन्ह, तो दोनों को धनात्मक रखना पड़ेगा, अगर दोनों ऋणात्मक होता तो भी धन हो जाता, लेकिन यहां धन 6 चाहिए, धन 6 तभी मिलेगा जब 4 भी धनात्मक हो, 2 भी धनात्मक हो, क्योंकि धन 4 धन 2 मिलके धन 6 होता है, और अगर आपने ऋण 4 और ऋण 2 लिए होते तो ऋण 4 ऋण 2 जुड़ के ऋण 6 हो जाता, और हमें चाहिए था धन 6। तो बेटा यहां पर 8 का खंड क्या मिला, 4 और 2 का, और इस 6 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 धन 2, 4 धन 2, और यहां क्या है q, और यहां क्या है 8, लिख लिया। अब देखो ये बाहर चिन्ह धन का है, जब कोष्टक खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, इस q का गुणा इसमें भी होगा और इस q का गुणा इसमें भी होगा, तो कैसे लिखोगे, q² + 4 × q 4q + 2 × q 2q + 8, हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, q कॉमन लोगे, क्या बचा, q + 4 बचा कि नहीं बचा, +2 कॉमन लिया, क्या बचेगा, q + 2 निकल गया, 2 4 जा 8। अब देखो ब्रैकेट का टर्म सेम आया, क्या आया, इसको भी बाहर करोगे, q + 4, यहां क्या बचा, क्या बचा यहां, और यहां क्या बचा, +2, ये बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, +2, यही आपका हो गया आंसर। थर्ड पार्ट इज m² + 11m + 24। बेटा देखो यहां m² का गुणांक 1, अब बिना m वाला 24, इन दोनों का गुणा करना है, यही नियम बताया हूं, m² का गुणांक लो और बिना m वाला लो, 1 × 24, गुणा किया कितना हुआ, 24, 24 के 2 खंड ऐसे लो जिनका योगफल क्या हो जाए, 11, और गुणनफल कितना हो जाए, 24, ऐसा हो। तो अब आप बताओ, सोचो 24 के 2 खंड कौन से लो जिनका योगफल क्या हो जाए, 11 हो जाए और गुणनफल 24 हो जाए।
तो देखो, एक तो आप ले सकते हो 6 गुणे 4, 6 चौक 24 होता है, लेकिन जब 6 धन 4 करोगे तो 10 हो गया ना, ये तो चलेगा नहीं। तो फिर हम लेते हैं 8 गुणे 3, 8 का 3 में गुणा करोगे 24 होगा, लेकिन 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? तो ये वाला सही मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अब ये तो पूरा गलत हो गया। अब देखो, हर जगह चिन्ह धन चाहिए, तो अगर 8 धनात्मक लो 3 धनात्मक लो, तो धन 8 गुणे धन 3, धन 24 हुआ, धन 24 चाहिए था। धन 8 और धन 3 दोनों जोड़ोगे तो कितना होगा? 8 3 11। तो बेटा यहां क्या लिखेंगे? m स्क्वायर। इस 11 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 8 धन 3 m धन 24। ये बात समझ आ गई? अभी क्या करेंगे? कोष्टक खोलेंगे, बाहर धन चिन्ह, कोई अंदर चिन्ह में परिवर्तन नहीं, m यहां भी आएगा और m यहां भी आएगा। तो कैसे लिखोगे? m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3m प्लस 24, दो दो का जोड़ा बनाओ। बताओ, यहां m स्क्वायर, यहां m कॉमन होगा? m पे 2 घात, m पे 1 घात, कम घात वाला कॉमन होता, बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा यहां पे? यहां 2 घात में से 1 घात बाहर निकल गया, अंदर क्या घात बचा? 1 घात। धन है, धन लिखोगे, m बाहर निकल गया, कितना बचा? धन 8। इसमें क्या कॉमन निकलेगा? 3 के पहाड़ा में 24 आता, इसलिए 3 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकला, तो यहां क्या बचा? m, और बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, धन है तो धन लिख लिया जाएगा, माइनस होता तो माइनस लिख लिया जाता। 3 वठे, ये देखो m धन 8 m धन 8, ये दोनों एक ब्रैकेट में सेम आया। अगर यह आपने सही लिया है तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर सेम ही आना है, और यह अगर आपने गलत लिया तो ब्रैकेट के अंदर कभी सेम नहीं आ सकता। अब देखो, ये m प्लस 8 पूरा बाहर निकलेगा, क्योंकि m प्लस 8 इस पद में भी है और इस पद में भी है, जो दोनों में उसको बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। ये जब इसमें से बाहर निकल गया, बचा क्या? केवल m बचा कि नहीं बचा? यहां धन था, धन लिखा, ये निकल गया m धन 8 बाहर, क्या बचा? यही हो गया आंसर। इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36। अब ध्यान देना, y स्क्वायर का गुणांक बिना y वाला 36, कितना है? दोनों वैल्यू कितना आया? अब बताओ, 36 के खंड कर बेटा, 36 के खंड कर, तो एक तो हो जाएगा 36 गुणे 1, 36 गुणे 1। दूसरा क्या होगा? 18 गुणे 2 होगा। तीसरा क्या होगा? 9 गुणे 4 होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसे तमाम खंड बनते जाएंगे, लेकिन हमें जोड़ कितना चाहिए? 9। सबका गुणन 36 है, लेकिन जोड़ कितना चाहिए? 9। 36 और 1 जोड़ोगे 37, और 36 में से घटाओगे 35, नहीं होगा, ये बेकार हो गया। 18 में जो 2 जोड़ोगे 20, 18 में से 2 घटाओगे 16, ये भी नहीं हुआ, कट गया। 9 में 4 जोड़ोगे 13, और 9 में से 4 घटाओगे 5, ये भी कट गया। इसका मतलब और भी गुणनखंड होगा। और क्या हो सकता है? और बोलो। एक होता है 12 गुणे 3, 12 तिया, 12 में 3 जोड़ोगे और 12 में से 3 घटाओगे, 9 मिला। अब शर्त यह है कि इसमें हमें चाहिए ऋण, ऋण चाहिए ना, तो अब इसमें या तो 12 को धन लो, क्योंकि एक धन चाहिए एक ऋण चाहिए, धन गुणे ऋण ऋण होता है ना। तो अगर मैं इसको धन ले लेता हूं और इसको ऋण ले लेता हूं, तो धन गुणे ऋण ऋण होगा, और 12 तिया 36, ऋण 36 मिल गया। जब इन दोनों को जोड़ोगे 12 और ऋण 3 को, तो धन 9 आएगा, और हमें धन ही 9 चाहिए ना। अगर इसको ऋण लेते इसको धन लेते तो भी ऋण 36 आता, लेकिन यहां ऋण 9 आ जाता, क्योंकि ऋण 12 में से 3 घटता तो ऋण 9 आ जाता, लेकिन हमें चाहिए धन 9, तो इसका मतलब 12 को धनात्मक लेना पड़ेगा और 3 को ऋणात्मक। तो ये क्या हुआ? y स्क्वायर प्लस 9 के जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? 12 माइनस 3
y माइनस 36। देखो 12 में से 3 घटा दिया 9 हो गया, y लिख लिया गया, 36 लिख लिया गया, कोई फर्क। अभी देखो क्या करना, वाई स्क्वायर, बाहर प्लस अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये y इसमें भी गुणा होगा और ये y इसमें भी गुणा होगा, तो कितना हुआ 12y ऋण 3y ऋण 36 हुआ। अब देखो दोनों पेयर बनाओ, यहां क्या कॉमन निकला y, यहां क्या बचा y और यहां क्या बचा 12, कितना बचा 12 ये बचा। और यहां कितना कॉमन होगा, यहां ऋण ऋण कॉमन ले लीजिए, 3 के पहाड़ा में 36 आता है, 3 बरहियाम क्या बचा यहां y, बाहर आपने ऋण लिया, अंदर का चिन्ह ऋणात्मक है, क्या हो जाएगा बदल के धनात्मक हो जाएगा, 3 बरहिया में 36। देखो y धन 12 y धन 12 फिर कॉमन हो गया, तो y धन 12 हम कॉमन लेंगे, यहां क्या बचा, यहां क्या बचा y और यहां क्या बचा, ये हो गया आंसर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10, जो यहां लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। यहां ए स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा है, ए स्क्वायर का गुणांक 1 और यहां क्या लिखा है बिना ए वाला 10, 1 का गुणा 10 में करोगे कितना होगा 10, 10 के 2 खंड बनाओ, 10 के 2 खंड बनाओ, क्या कि उनका योगफल 3 आ जाए और गुणनफल 10 आ जाए। तो 10 का गुणनफल का मतलब क्या हो सकता है भाई, मान लो 10 हम लेते हैं 10, तो 10 के कितने खंड हो सकते हैं, 1 गुणे 10, 2 गुणे 5, 3 गुणे होगा नहीं, 4 गुणे होगा नहीं, 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 तो लिख ही दिया गया। अब बताओ हमें धन 3 चाहिए, धन 3 चाहिए, तो 10 में 1 जोड़ोगे 11, घटाओगे 9, ये तो होना नहीं है, कट गया। हमें कितना चाहिए, धन 3 चाहिए, 2 में 5 जोड़ोगे 7, होगा नहीं, 2 में से 5 घटाना पड़ेगा, तो 2 में से 5 घटाओगे तो 3 तो मिल गया, 5 में से 2 घटाए 3 तो मिल गया, लेकिन हमें धन 3 चाहिए। तो धन होने के लिए बड़ा वाला अंक धनात्मक और छोटा वाला अंक ऋणात्मक करना पड़ेगा, घटेगा तभी जब एक का चिन्ह विपरीत हो, अगर एक का धन हो दूसरे का ऋण। अब पता चले कि धन किसको रखें ऋण किसको रखें, तो हमें चाहिए धन 3, तो बड़े वाले का चिन्ह क्या होना चाहिए धन और छोटे वाले का चिन्ह ऋण, क्योंकि बड़े चिन्ह में से छोटा चिन्ह घटेगा ना, तो बड़े वाले का चिन्ह लिखा जाता है, बड़ा वाला चिन्ह जो रहता वही लिखा जाएगा। तो यहां धन 5 है, यहां ऋण 2 है, तो धन 5 में से 2 घटेगा तो धन 3 आएगा। अब 5 का गुणा ऋण 2 में करोगे तो ऋण 10 आएगा, यहां हमें ऋण 10 चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा इससे कि जो 3 है उसके जगह पर लिखना है 5 माइनस 2 इंटू ए माइनस 10, ऐसा हो गया। अभी क्या करना बेटा, ब्रैकेट खोलोगे, बाहर प्लस चिन्ह अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन ए का गुणा दोनों पदों में होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया कितना प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10, जोड़ा बना करके कॉमन लीजिए, यहां a कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा a प्लस 5 और यहां 2 कॉमन निकलेगा, यहां क्या बचेगा 2 बाहर निकल गया, a बचा, माइनस है बाहर, इस चिन्ह को क्या बदल देगा प्लस में, 2 पच्चे, तो a प्लस 5 ये कॉमन हो गया और ये a ऋण 2 है, ये हो गया a ऋण 2, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 102। अगर बच्चे ध्यान देखो के स्क्वायर का गुणन क्या है 1 है ना, अब बिना के वाले का 102, गुणा करोगे कितना मिलेगा 102 मिला। अब 102 को ऐसे 2 खंड करने हैं, कैसे करोगे, 102 को लीजिए और इसको तोड़िए, 2 पच्चे 2 इकायम, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 इकायम 3 सते, और 17 किससे कटेगा केवल 17 से, 17 इकायम 17, तो 101 के कितने खंड हुए 2 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 1, कितना खंड हुआ।
अब इसको कितने खंड में बदलना है? 2 खंड में बदलना है ना। इसको कितने खंड में बदलना है? 2 खंड में बदलना है। 2 खंड में बदलोगे तो 2 गुणे, चलो पहला कैसे कर लेते हैं, 2 गुणे 17 तिया, एक खंड ये हुआ। दूसरा 2 गुणे 3, 6 गुणे 17 हुआ। और तीसरा क्या होगा, 17 तिया 51 दूना 102 गुणे 17। हमें जोड़ या घटाना क्या चाहिए, 11। इन दोनों का जोड़ या घटाना 11 आएगा। अच्छा 17 में से 6 घटा तो देखो 11 आ रहा, तो 17 में से तो 6 घटाने पर 11 आ रहा। अब हमको चाहिए ऋण 11, ऋण 11 चाहिए। तो ऋण, भाई पहली बात तो घटाना है तो दोनों का चिन्ह उल्टा रखना होगा। तब इसमें 2 पॉलिसी है, या तो आप 17 को ऋण रखो और धन किसको रखो, 6 को, या 17 को धन रखो, 6 को क्या रखो, ऋण रखो। इसका भी गुणा ऋण 102 होगा। ऋण 17 गुणे 6 कितना होगा, ऋण 102 होगा। और 17 गुणे ऋण 6 वो भी ऋण 102 होगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, ऋण 11। तो ऋण 11 होने के लिए बड़े वाले का चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, के स्क्वायर 17 में से 6 घटा दो, 17 में से 6 घटाओगी 11 हुआ, और के माइनस 102, इतना हो गया। अभी क्या करोगे, के स्क्वायर, बाहर ऋण चिन्ह अंदर का चिन्ह बदलेगा, और के का दोनों में क्या होगा, गुणा। तो ये हो गया माइनस 17 के माइनस माइनस प्लस 6 के माइनस 102। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, के कॉमन निकला, क्या बचा, के माइनस 17, और यहां 6 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा के, और 6 से 17 बार में काटोगे तो कट जाएगा 102। के माइनस 17, के माइनस 17 पूरा कॉमन हुआ। यहां क्या बचा, के, और यहां क्या बचा, 6। यही हो गया आंसर। इसी तरह से अगर हम लोग इसके 7वें पार्ट में आते हैं, तो 7वां पार्ट है पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176। अब 176 के खंड करो। देखो पी स्क्वायर का गुणांक 1 और 176 दोनों का खंड करोगे, गुणन करोगे तो 176 आएगा। और 176 का खंड करो तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौकाट 2 चौकाट, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इग्रहियां में और 11 का, इतने खंड बने। हमें चाहिए क्या, 5 चाहिए। गुणा करो तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 में से 11 घटा दोगे 5 आएगा। तो क्या खंड बना इसका, पी स्क्वायर माइनस 16 माइनस 11p माइनस 176। 16 का 11 में गुणा करोगे 176, और 16 में से 11 घटाओगे ऋण 5, ऋण यहां है, ऋण 5 आ गया। अब क्या करोगे, पी स्क्वायर, ऋण है अंदर का चिन्ह बदलेगा, पी का गुणा होगा, ऋण 16p ऋण इंटू ऋण धन 11p ऋण 176 हुआ। अभी यहां से p कॉमन होगा, क्या बचेगा, p माइनस 16, और यहां 11 कॉमन हुआ, यहां क्या बचा, p माइनस 16। पुनः देखो p माइनस 16 कॉमन हुआ, यहां क्या बचा, p, और यहां क्या बचा, 11। हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया आंसर। 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट में कहता है क्या, 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा। एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, और यहां 48, 48 का 1 में गुणा करोगे 48 होगा। 48 का खंड करो, 48 का खंड करो, तो बताओ 48 का अगर खंड करते हो तो क्या करोगे। चलो 48 का खंड करते हैं, 2 दूना 4, 2 चौकाट, 2 इकायम 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 इकायम 3। हमें चाहिए क्या, 2, 3 दूना 6, और 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुणे 6 का बनेगा। 8 में से 6 घटा दोगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो कितना हो गया, 48 प्लस 8 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। अभी क्या करना, 48, बाहर प्लस चिन्ह अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब ब्रैकेट खोलेंगे। x का गुणा इसमें भी, x का गुणा इसमें भी, कितना हो गया, 8x
ऋण 6x ऋण x स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन होगा। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो 8 कॉमन होगा। 8 6 और 8 कायम 8, ये बाहर निकल गया, बचा कितना x। यहाँ क्या कॉमन होगा x। यहाँ क्या बचा, बाहर माइनस कॉमन लिए सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा प्लस 1x बाहर निकल गया होगा x। देखो फिर 6 + x बाहर आ गया, आया कि नहीं आया। और यहाँ क्या बचा 8 ऋण x। ये हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रखा है 11p + p² + 24 लिखा है। थोड़ा सीक्वेंस अच्छा कर लो, 2 घात वाला पहले लिख लो, 1 घात वाला बीच में, और इसको किनारे लिख लो। 24 के 2 खंड करो, 8 × 24, और 8 में 3 जोड़ोगे 11 होगा। तो क्या खंड बना, p²। 11 को लिखा जा सकता है 8 × 3 p + 24 लिखा जा सकता है। ब्रैकेट खोलो, बाहर ऋण चिन्ह अंदर के चिन्ह बदलेंगे, इधर से p गुणा होगा, p का गुणा होगा, तो कितना होगा p² - 8p - 3p + 24 हुआ। p कॉमन कितना बचा, p - 8, और यहां -3 कॉमन, बाहर माइनस है, अंदर का साइन बदल जाएगा, p - 3 × 24, p - 8 p - 8 पुनः कॉमन होगा, यहां क्या बचेगा p - 3। ये हो गया आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट है y² -26y + 69। y² का गुणांक क्या है 1, ये क्या है 69। 69 का 1 में गुणा करोगे कितना होगा 69, और 69 का अगर आप खंड कर दो 23 × 3 का, तो 3 × 3 9, 3 दूना 6 मिलेगा, और 23 में 3 जोड़ दोगे 26 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब 69 का हमें कौन सा खंड लेना होगा 23 और 3 का, इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो इस 26 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y² - 23 + 3y + 69। अब क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, बाहर माइनस साइन है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा बदलेगा, और y का गुणा होगा, तो ये होगा -23y - 3y + 69। अब क्या करना है, जोड़ा बनाना है। इस जोड़े में क्या कॉमन होने वाला है, y पे 2 घात यहाँ है, y पे 1 घात यहाँ है, यहाँ कोई अंक नहीं है, यहाँ 23 है तो वो कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ क्या बचा y - 23। 2y में से 1y घट गया, y बचा, और यहाँ y निकल गया, बचा 23। यहाँ क्या कॉमन होगा 3, तो यहाँ क्या बचेगा y, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा प्लस से बदल के माइनस हो जाएगा। 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो देखो ये कोष्टक का चीज समान हो गया। अगर ये गुणनखंड सही नहीं होता तो ये क्वेश्चन का चिन्ह, क्वेश्चन ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो कभी समान नहीं होता। अब ये देखो कॉमन होगा, तो y - 23 कॉमन लोगे, यहां क्या बचा, यहां बचा y, और यहां क्या बचा 3। अब इसी तरह से आइए इसके 11 पार्ट पर आए। 11 पार्ट कहता है a⁴ - 5a² -5a² + 36। अभी तक देखो बेटा, यहां पर a का पावर क्या लिखा रहता था 2 घात, और यहां a का पावर 1 होता था, मतलब यहां 2 घात होता था, यहां 1 घात होता था। यहां पे a पे 4 घात है, यहां a पर 2 घात है, और होना क्या चाहिए था, यहां पे 2 घात, यहां पे 1 घात होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो a bar को x मान लो, या तो ऐसे ही बना दो। तो हम मान लेते हैं, माना a पे 2 घात बराबर क्या है x है, तो यहां a पे 4 घात हुआ, हमने a पे 2 घात को क्या मान लिया x माना ना, और यहां a पे 4 घात है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये
x पे 2 घात, क्योंकि 2 घात का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2, तो a पे 2 घात को x लिख लेना और 1 2 घात में पड़ा रह जाएगा। अब -5 और a स्क्वायर को क्या लिख लेना, x प्लस 36। अब 36 का खंड बनाओ, 36 का खंड बनेगा 9 चौक 36 और 9 में 4 जोड़ दोगे, 9 में से 4 घटा दोगे क्या जाएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या खंड बना, एक्स स्क्वायर, इस 5 के जगह लिखना 9 माइनस 4, 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा, 9 का 4 में गुणा करोगे 36 आएगा, x प्लस 36 हुआ। अब देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलोगे, x गुणा होगा, अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो ये होगा -9x माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 36 हुआ। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हुआ, तो यहां बचा x, एक पावर निकल गया और यहां x निकल गया तो 9 बचा। और यहां क्या कॉमन हो रहा है, यहां अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो x बचेगा, बाहर प्लस है अंदर भी प्लस है, प्लस ही रहेगा, और 4 9, यहां x ऋण 9 x धन 9 आ गया। इसका मतलब हमने जो खंड लिया वो गलत हो गया। तो जब यहां 36 का खंड बनाओगे तो 36 को तोड़ो, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से, 3 से और 3 से। अब देखो कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 3 त्रिका 9 दूने 18, 2 गुणे 18, इसका जोड़ घटाओ कोई भी 5 के बराबर नहीं आएगा, जोड़ोगे तो 20 आएगा, घटाओगे तो 16 आएगा। अब 2 दूना 4 गुणे 3 त्रिका 9 कर लो, तो 9 में से 4 घटा दोगे तो 5 तो आ जाएगा। अगर ऋण चाहिए तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको ऋण करोगे, इसको धन करोगे तो गुणा माइनस हो जाएगा, और यहां प्लस चाहिए तो ये खंड होगा नहीं। तो अब क्या किया जाए, दूसरा खंड हो सकता है क्या, 2 दूना 4 तिया 12 गुणे 3, तो 12 गुणे 3 में भी ये खंड होने को तैयार नहीं है, क्योंकि 12 में 3 जोड़ोगे 15 होगा, 12 में से 3 घटाओगे 9 होगा। तो अगला क्या किया जा सकता है, एक किया जा सकता, 3 दूने 6 गुणे 6, तो 6 गुणे 6 करोगे तो 36 तो होगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें से कोई खंड संभव नहीं हो पा रहा। रीजन, 9 में से 4 घटाएंगे तभी आएगा 5, और अगर घटाना है तो एक का चिन्ह धन रखना होगा, एक का ऋण, एक का माइनस, प्लस और माइनस रखना होगा। लेकिन जब गुणा करोगे तो प्लस माइनस का आएगा माइनस, तो यहां आंसर में, यहां पे प्रश्न में क्या होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए। तो अगर ये माइनस साइन होगा तब तो क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो आप लोग इसको यहां क्या कर लीजिए, माइनस करके बनाइए। क्या बनाइए, माइनस। ठीक है, बुक में यहां प्लस लिखा हुआ है, इसको आप लोग क्या बनाओगे, माइनस साइन। ऐसा कर देने से देखो, अगर 9 को प्लस रखते हो, माइनस रखते हो, और 4 को प्लस रखते हो, तो 9 में से 4 घटेगा, ऋण 5 आ जाएगा, और 9 का 4 में गुणा करोगे ऋण 36 आ जाएगा। यहां देखो ऋण 36 चाहिए। तो अब हम लोग इसके जगह पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 9 में से 4 को हम लोग घटा दें, 5 आएगा, x माइनस 36। अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर, 9 बाहर माइनस साइन, अंदर का साइन बदलेगा, तो ये हो गया 9 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 36। अभी क्या करोगे, x कॉमन लोगे तो यहां बचा x माइनस 9, और यहां क्या बचा, 4 कॉमन लिया तो यहां बचा x माइनस है, माइनस 4 9 36। अब देखो x माइनस 9 और x माइनस 9 दोनों जगह मिला, तो ये हो गया x माइनस 9 कॉमन, तो यहां क्या बचा, x, और यहां क्या बचा, 4। ये आपका हो गया आंसर। इसी क्रम में अगर हम लोग इसका 12th पार्ट देखें, 12th पार्ट में लिखा है y टू द पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 32, ऐसा लिखा हुआ है।
अब जरा देखो यहां पे पुनः y पे 4 घात आया, यहां y पे 2 घात आया, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो y पे 2 घात का 2 घात का घात आपस में गुणा होता है, प्लस 4y स्क्वायर माइनस 32। यहां y स्क्वायर को क्या मान लो, माना y स्क्वायर किसके बराबर है, x के बराबर है। तो जब y स्क्वायर को x मान लोगे तो ये हो जाएगा x वर्ग धन 4x माइनस 32। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा भी आंसर कंप्लीट नहीं हो पाया है, थोड़ा सा इसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने a स्क्वायर को x माना है, तो ये हमने माना है, तो यहां x के रूप में आंसर आया है। तो जब ये x के रूप में आंसर आया है तो हम लोग करेंगे क्या, इस x के प्लेस पर क्या रखेंगे, इस x के प्लेस पर a स्क्वायर रखेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9 और यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, ऐसा लिखा जाएगा। अभी क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस 9 है तो ये से लिखा जा सकता है a वर्ग और 9 को लिखा जा सकता है 3 वर्ग, लिखा जा सकता है। और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर, अच्छा 2 वर्ग तो इसको भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहां चिन्ह धन है, तो धन के कारण उसको लिखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सर्वसमीका काम नहीं करेगा, इसलिए a स्क्वायर धन 4 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो ये पहली पद का वर्ग हो गया, दूसरे पद का वर्ग हो गया, इसमें जब सर्वसमीका लगाओगे तो क्या होगा, पहला पद माइनस दूसरा पद मीन्स a माइनस 3 और पहला पद प्लस दूसरा पद, और ये तीसरा ब्रैकेट हो गया a स्क्वायर प्लस 4। ये आपका यहां आंसर होगा। यहां पर देखो इस क्वेश्चन में आते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32। अब हमें 32 का फैक्टर बनाना है, तो 8 चौक 32 और 8 में से 4 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका मतलब 32 का कौन सा खंड लेना होगा, 8 और 4 का। तो यहां पर एक्स स्क्वायर लिखोगे प्लस 8 में से 4 को घटा दीजिए, 8 चौक 32 और 8 में से 4 घट गया, 4 आ गया, x माइनस 32, ऐसा हो गया। अब देखो बाहर प्लस साइन है इसलिए अंदर के साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32। देखो अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदला, x यहां से गुणा हो गया और यहां से गुणा हो गया। अब जोड़ा बनाएंगे, यहां से क्या कॉमन होगा, x, कितना बचा x, और x बाहर निकल गया, कितना बचा, यहां माइनस कॉमन होगा, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी, माइनस कॉमन हो गया, 4 से 32 कट जाएगा इसलिए 4 कॉमन होगा, तो यहां क्या बचा, x, बाहर माइनस कॉमन लियो, इसका चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, 4 बटे, बेटा देखो x प्लस 8 पुनः कॉमन हुआ, तो जब इसको कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4। अभी क्या है, x किसको माने हो, x वाई स्क्वायर के बराबर माना गया था, तो हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, y पे 2 घात धन 8 और यहां पे रखेंगे y पे 2 घात ऋण 4, ऐसा रख दिया। अभी देखो ये a स्क्वायर है और अगर 4 को मैं 2 का वर्ग लिख दूं तो पहला पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो इस पे क्या लगेगा, y स्क्वायर धन 8 और इसको लिखा जा सकता है y वर्ग ऋण 2 वर्ग, तो ये हो गया y स्क्वायर धन 8 एक कोष्टक में, और इसको लिखा जाएगा एक ब्रैकेट में y माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 2। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 13 पार्ट है, 2x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x। इसमें कुल 3 पद हैं, 3 पद में देखो 2 से 10 भी कट जाएगा और 2 से 28 भी कट जाएगा, इसलिए तीनों पद में 2 मौजूद है और 2 क्या ले लिया जाएगा, कॉमन। यहां पे x पे 3 घात, x पे 2 घात, x पे 1 घात, कम घात वाला ले लिया जाएगा कॉमन। अब 2 से भाग दिया जाएगा, 2 एक बार में जाएगा, x क्यूब में से 1 पावर घटेगा, 1 पावर बचेगा, तो यहां बचा x पे 2 घात, प्लस है प्लस लिख लिया, 2 पंजे 1x निकल गया तो x का पावर 1 बचा, माइनस 2 से 14 बार में कटेगा, 2 चौदहियां 28 और x हो गया बाहर। अब यहां आया माइनस 14 प्लस 5x एक्स स्क्वायर, यह है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, द्विघात त्रिपद।
अब इसमें 14 का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो 14 का खंड करोगे तो 7 और 2 का बनेगा, 7 दूना 14, और 7 में से 2 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो खंड हुआ 2x, ये x स्क्वायर हुआ। इस 7 के जगह लिखेंगे, 5 के जगह लिखेंगे 7 माइनस 2 इंटू एक्स। इस 5 के जगह क्या लिख दिया, 7 माइनस 2, और बाकी सब कुछ वैसे ही उतार लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे, यहां हुआ एक्स स्क्वायर, बाहर प्लस चिन्ह है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, ये x दोनों पदों में गुणा होगा तो प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 हो गया। अब पुनः हम खंड करेंगे, पुनः खंड नहीं करेंगे, क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिला, x, यहां क्या बचा x प्लस 7, और यहां क्या होगा, माइनस दोनों जगह है, माइनस कॉमन हो गया, 2 कॉमन लिया तो x बचा, माइनस से माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते कितना हो गया 14। अब देखो x प्लस 7 पुनः कॉमन हो गया, तो ये कॉमन लोगे तो ये हो गया x प्लस 7, और यहां क्या बचा x माइनस 2, ये हो गया आंसर, हो गया। अब इसका 14th पार्ट है माइनस 2y क्यूब प्लस 20y स्क्वायर प्लस 24y। क्या लिखा है, माइनस 2y क्यूब प्लस 22y स्क्वायर प्लस 24y। आप देखो यहां 2 है, यहां 22 है, यहां 24 है, सारी संख्याएं 2 से कटने वाली हैं, इसलिए आपका 2 कॉमन हो गया, ठीक है। माइनस भी आप कॉमन ले सकते हो, y पे 3 घात, y पे 2 घात, y पे 1 घात, कम घात वाला कॉमन हो गया। बाहर आपने माइनस कॉमन लिया, सबका चिन्ह बदल जाएगा, 2 से भाग जाएगा, y से भाग जाएगा, ये माइनस चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा 1 आएगा, y के 3 घात में से 1 घात निकालोगे, y का 2 घात बच जाएगा। ये प्लस है, बाहर माइनस लिए हो तो चिन्ह बदल के माइनस, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, 2 घात y ये है, 1 घात y ये है, 1 घात बचा y, प्लस है, चिन्ह होगा माइनस क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है, 2 से 24 को काटोगे 12 बार में जाएगा और y निकल गया बाहर। अब देखो इसका खंड बनाओ, 12 का खंड बनाओ, इस तरह से बनाओ कि 11 आए। तो 12 का एक खंड हो सकता है 12 गुणे 1, 12 में से घटा दोगे हो गया 11। तो यहां पे क्या लिखना होगा, माइनस 2y वाई स्क्वायर माइनस 12 माइनस 1y माइनस 12, ऐसा होगा। देखो 12 में से घटा दिए 11 आ गया, और 12 का 1 में गुणा करोगे 12 आ जाएगा। अब क्या करोगे, ऋण 2y, ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस साइन है, अंदर का चिन्ह बदलेगा, 12y इधर से गुणा होगा, ये माइनस है प्लस होगा, इंटू y माइनस 12, ब्रैकेट बंद। अब क्या हुआ, माइनस 2y, यहां देखो y स्क्वायर और 12y में क्या कॉमन होगा, y, यहां क्या बचेगा y माइनस 12, और यहां 1 कॉमन होगा, बचेगा y माइनस 12। अब क्या हुआ, माइनस 2y ऐसे रह गया, y माइनस 12, y माइनस 12 पुनः कॉमन हो गया, यहां क्या बचा y और यहां बचा 1, तो दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया y प्लस 1। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। इसका 15th पार्ट दे रखा है 12x प्लस 15 माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान देना, x स्क्वायर के साथ ऋण आया हुआ, आया ना, और 3 से 15 भी कटेगा, 12 भी कटेगा। तो आप एक काम करो, ऋण 3 कॉमन लो, ऋण 3 कॉमन ले लो। तो देखो ऋण 3 कॉमन लोगे तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस होगा 3 चौक, इसका चिन्ह बदल के माइनस होगा, 3 पचे, इसका चिन्ह बदल के प्लस होगा, और 3 एकाएम
एक्स स्क्वायर। इसको सीक्वेंस सही कर लो, इसको पहले लिखो, इसको बीच में लिखो और कांस्टेंट को लास्ट में लिखो। लिख लिया? अब 5 का खंड करो, 5 गुणे 1, 5 में से घटाओगे 4 होगा, तो खंड क्या हुआ 5 गुणे 1 का, तो एक्स स्क्वायर। अब 5 में से 1 घटा दोगे 4 हो गया x माइनस 5, ये हो गया -3, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदलेगा, x का गुणा होगा दोनों पदों में, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 5x माइनस इंटू माइनस प्लस x माइनस 5, ये हुआ -3, x कॉमन हो गया बचा x माइनस 5 और 1 कॉमन हो गया बचा x माइनस 5, x माइनस 5 x माइनस 5 पुनः कॉमन हो गया और यहां क्या बचा x प्लस 1, ये हो गया आंसर। इसी क्रम में इसका 16th पार्ट है 40p क्यूब, 40p क्यूब प्लस 16p क्यूब क्यू और माइनस 2p क्यूब क्यू स्क्वायर, ऐसा लिखा। अब देखो बेटा, यहां 2 है, यहां 16 है, यहां 40 है, 2 कॉमन होगा ना? p पे 3 घात, p पे 3 घात, p पे 3 घात, ये भी कॉमन होगा। यहां क्या बचा, 2 से काटोगे 40 को 20 बार में कटेगा, p क्यूब बाहर, 2 से 16 को काटोगे 8 बार कटेगा, यहां हुआ q, और यहां काटोगे तो 2 बाहर निकल गया, p क्यूब निकल गया, क्या बचा q स्क्वायर। यहां q स्क्वायर का गुणांक 1 है, कांस्टेंट टर्म 20 है, 20 का 1 में गुणा करोगे 20 होगा, 20 का खंड करो 10 गुणे 2 और 10 में से 2 घटाओगे 8 आ जाएगा, तो इसका खंड कैसे बनेगा 2p क्यूब 20, 8 के जगह पर लिख दो 10 माइनस 2 इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये हो गया 2p क्यूब 20, बाहर प्लस चिन्ह अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, ये हो गया 10q माइनस 2q माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसको लिखा जा सकता है 2p क्यूब, इसमें से 10 कॉमन होगा बचेगा 2 प्लस क्यू, और यहाँ माइनस क्यू कॉमन होगा, देखो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, और यहाँ क्या बचा 2, ये माइनस है तो प्लस क्यू। अब देखो 2 प्लस क्यू पुनः कॉमन हो गया, तो ये हो गया 2p क्यूब, ये हो गया 2 प्लस क्यू कॉमन, यहाँ क्या बचा 10 माइनस क्यू, यही हो गया आंसर। इसका देखो 17 पार्ट है -18k टू द पावर 4, -18k टू द पावर 4 प्लस 3k टू द पावर 5 माइनस 48k क्यू, ऐसा लिखा है। अब देखो यहां क्या कॉमन हो रहा है, 18 है, 3 है, 48 है, सब 3 से कटने वाली संख्या है, तो ये 3 कॉमन हो गया, और k का पावर 3 है, k का पावर 5 है, k का पावर 4 है, तो कम पावर वाला भी कॉमन हो गया, क्या बचा 3 6 18 और 4 पावर में से 3 पावर निकल गया तो k बचा, प्लस 3 बाहर निकल गया, 5 पावर में से 3 पावर निकल गया k स्क्वायर, माइनस 3 एकान 3, 3 6 18, 16 3 48 और 3 k निकल गया, ये हो गया। इसको थोड़ा सा क्रम से रख लो, पहले 2 पावर वाला लिखो k वर्ग, फिर 1 पावर वाला लिखो और फिर बिना k वाला लिखो। 16 का फैक्टर बनाओगे 8 गुणे 2 का फैक्टर बन रहा, तो होगा 3k क्यूब k स्क्वायर, 8 गुणे 2 16 होता है, और 8 में से 2 घटा दो 6 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा -16। अब क्या होगा 3k क्यूब k स्क्वायर माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 2k माइनस 16, ठीक है।
3k², इन दोनों में k कॉमन हो रहा है, k माइनस 8 बचा। यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, 2x माइनस 8 बचा। ये k माइनस 8 बचा। कितना बचा, k माइनस 8, k माइनस 8। पुनः k माइनस 8 कॉमन हो गया, तो यहां हो गया k माइनस 8, यहां क्या बचेगा k, और यहां बचेगा 2। यही हो गया आंसर। इसी तरह से इसका जो 18th पार्ट है वह है b² c³। इसके 10th पार्ट में है b² c³ प्लस 8bc⁴ प्लस 12b⁵। यहां कोई भी अंक नहीं है, इसलिए 8 12 में से कोई कॉमन नहीं होना है। यहां b पे 2 घात है, b पे 1 घात है, b पर घात ही नहीं है, तो b कॉमन होगा नहीं। c पे 3 घात, 4 घात, 5 घात, क्या कॉमन हो रहा है, c पर 3 घात कॉमन हुआ। यहां क्या बचा, b² प्लस 8b, और यहां बचा c, और यहां कितना बच गया, 12, और 5 में से 3 घात निकल गया, ये हो गया। अब देखो यहां b² है, यहां c² है, तो इसमें अगर c को कांस्टेंट मान लो तो b² का गुणांक 1 होगा, 12c² होगा। तो 1 का जब 12c² के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 12c। अब 12c में क्या करो, 8 गुणे 4 कर दो, 8 गुणे क्या कर दो, या क्या कर दो, 6 गुणे 2 कर दो, 6 गुणे 2 12 होगा ना। तो इसको लिखा जा सकता है c³ b²। इस 8c को बेटा हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो b का गुणांक यहां क्या मिल रहा है, b का गुणांक यहां पे मिल रहा है 8c, और 12c² का जब खंड करेंगे तो बनेगा 2 खंड, क्या ऐसे देखो, ये 12 है, c² है गुणे 1, यहां b² का गुणांक 1 है, और कांस्टेंट टर्म 12c² है, गुणा कर दिया, कितना बना, 12c² बना कि नहीं बना। जब इसका खंड करोगे तो 12 को बना दो 6 गुणे 2, और c को लिख दो c गुणे c। एक c को 6 के साथ लिखो, और दूसरे के भी c को 6 के साथ लिखो। अब बताओ 6c में 2c का गुणा करोगे 12c² हो जाएगा, और 6c में से 2c घटा दोगे 4c आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां पर इस 8c के प्लेस पर हमें लिखना है 6c माइनस 2c, और b प्लस 12c²। अब ये हो गया c³ b², ये कॉमन लो तो हो गया 6cb माइनस 2cb, बाहर प्लस साइन है, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, b का दोनों पदों में गुणा होगा, प्लस 12c² हो गया। अब ये हो गया c³, इन दोनों में से कॉमन हो रहा b, तो क्या बचेगा, b धन 6c, और यहां कॉमन हो रहा 2c, 2c कॉमन होगा तो यहां बचेगा b बचेगा नहीं बचेगा। अब एक टेंशन ये हो गया, यहां 6c प्लस 2c होना था, तब ना 8c आता, ये प्लस हो गया, तो यहां क्या हो गया, प्लस 2 6 के 12c। अब देखो ब्रैकेट का टर्म सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको जब कॉमन लोगे b प्लस 6c को, तो यहां क्या बचेगा b, और यहां क्या बचेगा 2c। ये हो गया आंसर। इसी तरह से इसका जो 19th पार्ट है, 19th पार्ट है -18 प्लस a² b² माइनस 3ab। इसको अगर सिस्टमेटिक वे में करो तो इसको लिखोगे ab का होल वर्ग, हो गया, और यहां पे लिखोगे
-3ab और इसको लिखो -18। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अगर मैं ab को यहां x मान लूं, ab को मान लिया x, माना ab बराबर क्या है x, तो ये क्या बन जाएगा x वर्ग ऋण 3x ऋण 18। और 18 का कंड करोगे 6 गुणे 3, 6 तियां 18 होता ना, 6 3 18 होता है, और 6 में से 3 घटा दोगे 3 आ जाएगा। तो इसका इस कैसे बनेगा 6x प्लस 3x माइनस 18। इन दोनों में से कॉमन होगा x, क्या बचेगा x माइनस 6, और यहां से क्या कॉमन होगा 3, क्या बचेगा x माइनस 6। पुनः देखो x माइनस 6 कॉमन हुआ, तो x माइनस 6 ले लिया कॉमन, यहां क्या बचा x और यहां क्या बचा 3, तो x धन 3। और x क्या माने हो ab, x क्या माने हो ab, तो x के जगह पर क्या रख दो ab, ये हो गया ab माइनस 6 इंटू ab प्लस 6। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का